हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। क्या हाल है मेरे कुच्चू पुच्चू प्यारे बालकों, कैसे हो तुम सभी। अब मैंने तो कुच्चू पुच्चू प्यारे बालकों क्यूटी पचूटीज बोल दिया है, तो तुम लोगों का भी फर्ज बनता है कि जाके कमेंट करो और अपने अंदाज में हेलो बोलो। लेट्स मेक द कमेंट सेक्शन अ क्यूट प्लेस, कॉज वाई नॉट। ठीक है। बात ऐसी है कि बड़ा एक सवाल आ रहा था मेरे पास बार बार, भैया क्या AIR अंडर 1000, अंडर 500, 2000, 3000 पॉसिबल है विथ ऑनलाइन कोचिंग। और ये सवाल जो है दोनों ही तरीके के बच्चों से आया, जो कि जेई 2027 वाले हैं, ज्यादा मुझे सुनाई दिया जो जेई 2028 वाले हैं। तो दोनों के लिए ही जो है ये वीडियो होने वाला है। अब हमने अपनी पीपीटीज का स्टाइल जो है थोड़ा मिनिमलिस्टिक, थोड़ा एस्थेटिक करने की कोशिश करिए। बहुत दिक्कत होती है पीपीटी बनाने में, पता है, बहुत मेहनत लगती है। तो उसी के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करना है। और सब्सक्राइब तब करना है जब वीडियो यूजफुल लगेगा, क्योंकि वीडियो यूजफुल लगेगा। मैंने बहुत बैठ के हिसाब लगा के, बहुत थॉट लगा के वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। उसकी पीपीटी में बहुत रिसर्च डाली है मैंने। हमेशा मेरी वीडियोस इस पर्सपेक्टिव से मैं बनाता हूँ कि आपकी पूरी हेल्प हो, और उसी के साथ जो है वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो 5 ऐसी बातें जो पहले आपने देख ली है, 5 ऐसी बातें मैं आपको इस वीडियो में बनाने वाला हूं, जहां पे यदि आप ऑनलाइन कोचिंग में हैं तो वहां से कैसे आपकी AIR अंडर 1000 आ सकती है वो आपको पता चल रहा होगा। और इसी के साथ बात नंबर 1 जो है अपनी स्क्रीन पर आ चुकी है, प्लीज अवॉइड चॉइस ओवरलोड एंड स्टॉप बैच हॉपिंग। तो बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, पहले कोई बैच ले लेंगे, ठीक है, स्टार्ट में कोई कोचिंग का बैच ले लेंगे, फिर 2 महीने बाद भैया यार दूसरा बैच लॉन्च हो गया, दूसरा ले ले क्या, फिर दूसरा सोचने लग जाएंगे, फिर उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, फिर दूसरा लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जब पहले बैच में उन्होंने 10-20% प्रोग्रेस किया था, अब दूसरे बैच से वो दोबारा चेज करेंगे, फिर कोई तीसरा बैच लॉन्च हो जाएगा, कोई चौथा टीचर आ जाएगा, और वो इसी सब में जो है चलते रहेंगे। एक और गलती बच्चा ये करता है कि वो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन को मिला के साथ में डबल बैचेस यूज करने लगता है। यानी कि वो सेम काइनेमैटिक्स का चैप्टर पहले ऑफलाइन पढ़ेगा, सुबह क्लास जाएगा, फिर शाम को उसका लेक्चर ऑनलाइन देखेगा। तो इस चीज को आपको नहीं करना है। 2 बातें जिनको आपको ध्यान रखना है, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। सबसे पहला, 1 सोर्स पर टॉपिक। मान लो आप एक ऑफलाइन कोचिंग में हो और एक ऑनलाइन बैच भी ले लेते हो, ठीक है, हालांकि गलत है बट ठीक है, मान लो। तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए अपना एक सोर्स डिफाइन करके चलना है। फॉर एग्जांपल, आपका मान लो काइनेमैटिक्स या फिजिक्स आपके ऑफलाइन बैच में अच्छी है, तो आप काइनेमैटिक्स अपना वहां से ही कवर करोगे। आपको केमिस्ट्री वहां पर अच्छी नहीं लग रही, स्टोइशियोमेट्री, तो स्टोइशियोमेट्री आप ऑनलाइन बैच से देख सकते हो। लेकिन अब बात का सारी है कि काइनेमैटिक्स मैं सिर्फ ऑफलाइन बैच से देखूंगा, वहां मैं ऑनलाइन वाला कोई भी रिसोर्स, कोई भी मटेरियल यूज नहीं करूंगा। और जो मैं केमिकल बॉन्डिंग या स्टोइशियोमेट्री देख रहा हूं वो मैं सिर्फ ऑनलाइन बैच से देखूंगा। तो रिपीटिशन अपने को नहीं करने देना है। और दूसरी चीज कि एक बार आपने कोई रिसोर्स पर्टिकुलर अपने किसी टॉपिक लिए चूज कर लिया, तो उस पर कमिट कर जाओ, उस पर बिल्कुल डिसाइसिव हो जाओ, और उससे अब आप मूव जो है नहीं कर सकते। यानी कि अब काइनेमैटिक्स का आपने एक पर्टिकुलर रिसोर्स यूज कर लिया है, एक पर्टिकुलर लेक्चर देख लिया है कि हाँ मेरे को इस टीचर के इस बैच के इस लेक्चर को देखना है, तो अब उसको आप मूव नहीं करोगे, वो पूरा देखोगे, क्योंकि मूविंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप पहले अपना 15-20 मिनट, आधा घंटा एक अच्छे से रिसर्च कर लो, देख लो टीचर आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, और उसके बाद अगर हो गया तो फिर कमिट करना है। फिर दोबारा नहीं कि भैया 2 महीने बाद कोई नया बैच लॉन्च हो गया या 10 दिन बाद कोई नई चीज आ गई तो हम उसमें चले गए। ये काम अपने को नहीं करना है, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं, बट अगली बात पर जाने से पहले हमने ऑनलाइन कोचिंग में बहुत बैचेस की बात की, लेक्चर्स की बात की, ये सब तो सॉर्ट हो जाता है, परंतु टेस्ट देना है, खासकर जेई 2027 के एस्पायरेंट्स इस समय टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, बिकॉज कंप्लीटिंग द जेई सिलेबस दैट इज वन थिंग, बट दैट इज जस्ट हाफ द बैटल। आपका पूरा बैटल है उस जेई सिलेबस का, कैसे एग्जाम प्रेशर हैंडल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे क्वेश्चन सिलेक्शन करना है, जो फाइनल डे एग्जाम होगा उसकी अपने आपको हैबिट कैसे डालनी है। और उसके लिए यदि आप कोई टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं तो मैं एक बहुत अच्छा सजेशन आपके लिए लेकर आया हूं, जिसको अगेन आप कमिट कर जाओगे, जिसपे फिक्स कर जाओगे, और वो सजेशन है मैथन गो की क्विज़र टेस्ट सीरीज। लास्ट ईयर हर 5 में से एक 99 परसेंटाइलर जो है वो इस टेस्ट सीरीज का एस्पायरेंट था, स्टूडेंट था। कितनी मैं कुछ एक्चुअल स्टार्ट्स बता रहा हूँ। जेई 2026 में 2860 जेई टॉपर्स जो है वो मैथन गो की क्विज़र टेस्ट सीरीज से आए। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्यों मैं बता रहा हूँ, एंड दिस इज फैक्चुअल डेटा। 1000 से ज्यादा टेस्ट मिलते हैं आपको, जो कि एग्जैक्ट एनटीए एग्जाम इंटरफेस पे बेस्ड है तुम्हारे। अभी तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, उसके बाद फुल मॉक लेंथ मिल जाएंगे, जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस आगे बढ़ता जाता है। हर टेस्ट के बाद तुम्हें 15 पेज की डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी, ताकि तुम्हें पता चले कि कौन सी गलती हो रही है, कहाँ हो रही, कैसे हो रही है। अब अगर चॉइस या पैसा आपके लिए एक चॉइस फैक्टर बन रहा था कि भाई क्या है, कॉस्टिंग कैसा है, तो मैथन गो की आज तक की सबसे बड़ी सेल जो है लॉन्च होने जा रही है दोस्तों, जिसका नाम है आजादी का रंग आईआईटी के संग। क्या बात है अनूप सर, वो तो है। तो आजादी का रंग आईआईटी का संग जो है ये 15 अगस्त को सेल होने वाली है। अब इंटरेस्टिंगली ये 15 अगस्त को बस 6 बजे से 12 बजे तक खुलेगी, और अगर आपको इस सेल का हिस्सा बनना है तो अभी आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को आपको टैप करना होगा। तो वहां पे ना जाके आप इस सेल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब होगा ये कि जो बच्चे सेल के लिए रजिस्टर करेंगे उनको अपना एक पर्सनल कूपन मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट का, और इस वीडियो से देखने वाले सिर्फ 1000 बच्चों को ही वो कूपन मिलने वाला है। इस वीडियो में एक्चुअली ओवरऑल सिर्फ 1000 बच्चों को कूपन मिलने वाला है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, अभी जाओ उस लिंक से रजिस्टर कर लो दोस्तों, बिकॉज दैट विल इवेंचुअली मेक यू एलिजिबल फॉर दैट 15 अगस्त वाला सेल। अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री है, सिर्फ रजिस्टर करना है, वो काम मतलब मुझे लगता है उतना डिफिकल्ट नहीं है। और अगर आप दोनों मेंस और एडवांस क्रैक करना चाहते हो तो आपको कॉम्बो के लिए जाना चाहिए, जो कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, प्लस आपका जो खुद का कूपन है वो उसको और ज्यादा डिस्काउंटेड बना देगा। तो ये एक बहुत अच्छी सेल चल रही थी, मुझे लगा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है।
अब फटाफट से अपन जो है सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। अगर आपको ऑनलाइन से रैंक निकालनी है तो कोशिश करिए कि आप रिक्रिएट कर सके क्लासरूम प्रेशर। अब ऑफलाइन में क्या होता था, ऑफलाइन में एक एज मिलता था बच्चों को, दैट ऑफलाइन स्टूडेंट्स वो अपने आसपास के पीयर ग्रुप या आसपास के स्टूडेंट्स को देख पाते थे कि अच्छा यार ये 4 आदमी पढ़ रहा है, तो उसको खुद में भी गिल्ट आता था कि नहीं यार दूसरे पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लेता हूं। ऑनलाइन में रिस्क ये रहता है कि आप अकेले बैठे हो, घर पे बैठे हो, और इट इज ईजी टू वेरी स्लिप इनटू शॉर्ट सोशल मीडिया एंड ड्रिफ्ट अपार्ट फ्रॉम योर गोल, फ्रॉम योर स्टडी आवर्स। तो घर पे बैठे बैठे ये चीज हो जाती है। और घर पे बैठे बैठे एक मसला ये भी है कि आपको ना कॉम्पिटिशन का वो प्रेशर जो है आपके सर पे बनता नहीं है, विच इज थोड़ा सा गुड थिंग एज वेल। बट उससे इशू यही होता है कि बच्चा समझता है कि मैं तो तुर्रम खाऊं, लेकिन जब वो ऑफलाइन में जाके देखता है आसपास की भाई कितने सारे लोग कितना सारा पढ़ रहे हैं, तो वहां पे उसको तुर्रम खा वाला चीज उसकी नीचे हो जाती है। तो इसके लिए ऑनलाइन में आपको क्या करना है कि एक स्ट्रिक्ट डेली चेकलिस्ट रखिए, रियल स्टडी आवर्स और प्रोक्रेस्टिनेशन का हिसाब रखिए, और अपने आजू बाजू जो लोग पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी ऑनलाइन बैच में ऑफलाइन बैच में है, उनको देखते रहिए कि दुनिया में लोग कितना पढ़ रहे हैं, ताकि आपके भी सर पे ना थोड़ा सा प्रेशर बना रहे। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट ऑफलाइन कोचिंग में मिलता है, जो कि ऑनलाइन कोचिंग में कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। तो उसको आपको थोड़ा सा सिमुलेट जो है अपने लिए करना पड़ेगा। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं क्विकली। अकाउंटेबिलिटी गैप। अकाउंटेबिलिटी गैप क्या है? आपका ऑनलाइन में नोबडी इज एक्चुअली वॉचिंग यू, सो यू हैव टू बी योर ओन इन्विजिलेटर। अकाउंटेबिलिटी गैप समझा देता हूँ, फिर मैं ही समझाऊंगा। देखो ऑफलाइन में क्या होता था, जब आप क्लास में पढ़ रहे हो, जब आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो, तो आपको 100 बच्चे आपके बैच में जो आपके दोस्त है वो भी, आप उनसे भी अकाउंटेबल हो, प्लस आपके टीचर्स को लेकर आप अकाउंटेबल हो। ऑनलाइन में हम अक्सर जो है डिटेल्स वगैरह छुपा ले जाते हैं, कौन सा टेस्ट हुआ, कितने लेक्चर देखे, ये सब बातें हमारे माँ बाप को यूजुअली नहीं पता चल रही होती। तो प्लीज अपने लिए एक ये जो इन्विजिलेशन गैप है, अकाउंटेबिलिटी गैप है, इसको फुलफिल करो। सबसे पहला एक अटेंडेंस रिकॉर्ड रखो अपना कि भाई मैंने कौन सी क्लासेस मिस करी, कौन सा मेरा बैकलॉग बना है। बैकलॉग कोई बना है तो उसको इमीडिएटली क्लियर करना है बिफोर इट कंपाउंड्स। और दूसरा, अगर आपका कोई टीचर, कोई मेंटर, कोई साथ वाला दोस्त आपके सर पे प्रेशर बनाने के लिए नहीं है, तो कहीं से वो अकाउंटेबिलिटी को बोरो करो, जैसे कि अपने किसी पेरेंट्स से या हम जैसे मेंटर्स के साथ, जैसे हम डेली शेड्यूल पोस्ट डालते हैं, तो उस पर ना अपना शेड्यूल शेयर करो, और मतलब इंश्योर करो कि किसी को पता हो कि आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। क्योंकि ना अकाउंटेबिलिटी आदमी को बहुत पुश करती है। अगर तुम घर में बैठे हो, कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, तो तुम नहीं पढ़ोगे भी तो कुछ टाइम बाद स्लिप इन कर दोगे, ठीक है भाई कौन पूछ रहा है। लेकिन यही चीज अगर तुम अपने माँ बाप को बताओगे, तो मम्मी को पता रहेगा कि अच्छा आज इसने बोला था 12 घंटे सुबह पढ़ूंगा, रात को जब मैंने इससे पूछा तो मात्र 4 घंटे पढ़ा है। तो अब तुम्हें भी वो 8 घंटे का जो गैप है वो फुलफिल करने का मन करेगा। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी हैज नो बिल्ट इन मॉनिटरिंग एंड प्रेशर हैज कम फ्रॉम अ सिस्टम यू नीड टू सेट अप फॉर योरसेल्फ। फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं, लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर्स। भैया ऑनलाइन में अगर सिलेक्शन चाहिए तो लाइव रिकॉर्डेड देखिए, लाइव देखें या रिकॉर्डेड देखें। तो देखो मैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी आपको थोड़ा सा अपने साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। आप दोनों ही देख सकते हो, लाइव या रिकॉर्डेड। लाइव जो देखते हैं उनको ज़्यादा डाउट होता नहीं है, मेजर ये डाउट होता है कि मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ तो मेरा सिलेक्शन आ सकता है या नहीं आ सकता। तो आपको सीधा सीधा रिकॉर्डेड डज वर्क। आप अपना 1.5 या 2x पे करके जो जनरल चिट चैट है, टीचर ने किसी का जवाब दिया है, कुछ है, वो सब अगर आपको स्किप वगैरह करना है आप कर सकते हो, आपका टाइम बचाता है। परंतु इसमें एक ट्रैप ये है कि रिकॉर्डेड के चक्कर में ना, क्योंकि लाइव में तो बच्चा शेड्यूल पे क्लास देखता है, जितने टाइम पे क्लास लग रही है तब देखेगा, रिकॉर्डेड वाला उसको बाद में देखेगा, तो बाद वाला बच्चा ना उसको बाद ही बात करता रहता है कि अच्छा देख लेंगे ना, है तो पढ़ा तो है रिकॉर्डेड, इस हफ्ते देख लेंगे, अगले हफ्ते देख लेंगे, जल्दी देख लेंगे। तो जो आई विल वॉच इट लेटर है ना, वो बन जाता है नेवर। तो प्लीज आपको ये काम नहीं करना है। ट्रीट रिकॉर्डिंग्स लाइक अ लाइव क्लास। आप अपना स्लॉट फिक्स करके चलो कि अच्छा अगर कल 4 से 6 की क्लास हुई थी, तो आज मेरे लिए 4:30 से 6 का स्लॉट जो है उस क्लास को देखने का फिक्स्ड है। आपका कोई टाइम टेबल बना के नहीं दे रहा, बट ये चीज आपको खुद के लिए बनानी है दोस्तों। ठीक है, ये बात रही। आखिरी बात पर चलते हैं, द 12 आवर रूल। मान लीजिए आपने किसी कोचिंग का बैच ले लिया है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया है बैच, आपने किसी ऑफलाइन कोचिंग का बैच ले लिया, आपने, आपके पेरेंट्स ने फीस वगैरह भर दी, जैसा भी है। अब आपको कोई टीचर पहली क्लास में पसंद नहीं आ रहा, होता है, तो वहां पर लागू होता है 12 आवर रूल कि किसी भी टीचर को, खासकर ऑनलाइन में, 12 आवर्स के करीब दीजिए बिफोर यू स्विच। ये स्विचिंग का टाइम है। एक बच्चों को बच्चे सोचेंगे कि आप तो भैया कहते हो कि 30 मिनट या 15 मिनट एक टीचर का लेक्चर देखो, वो तब होता है जब आप कोई टीचर डिसाइड कर रहे हो। कई बार ऐसा भी होगा ऑनलाइन में कि आपने कोई बैच लिया, उसमें आपने टीचर्स डिसाइड नहीं किए, बैच में टीचर्स पहले से आए हुए हैं, बट आपको टीचर उतना पसंद नहीं आया पहली क्लास में। तो इसका मतलब ये हर बार नहीं होता है कि टीचर बेकार है या टीचर को पढ़ाना नहीं आता। शुरू में क्योंकि आपके लिए पढ़ाई में भी चीजें बहुत ज्यादा नई है, बहुत चीजें आप पहली बार समझ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो फ्रिक्शन आ सकता है। इसलिए करीब 12 घंटे का आपको मैं टाइम देने को कहूंगा, यानी कि 2 हफ्ते की क्लासेस करीब होती है, जहां पे आप उनको लेक्चर देखो, सारे लेक्चर्स को उनके रेगुलरली अटेंड करो, उनकी क्लास में पढ़ के जाओ, उनकी क्लास में डाउट पूछो, और एक बार अगर वो टीचर क्लिक हो जाता है तो जंप अराउंड नहीं करना है। और ठीक है, और एक बात मैं बोलना रह गया था, और एक बार अगर फिर भी 12 घंटे के बाद नहीं हुआ तो फिर आप स्विच करना भी कंसिडर कर सकते हो। ये बात मैंने ऑफिशियली लिखी नहीं है, बट बिटवीन अस एडटेक का ये फायदा है कि आप टीचर्स को स्विच कर सकते हो। वो फायदा आपको लेना भी चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगेन 12 घंटे या 2 हफ्ते लेक्चर्स किसी टीचर के जरूर देखो। अब आप ये सोचोगे कि भैया इसमें तो हमारा यार टाइम वेस्ट हो जाएगा, या हम तो 2 हफ्ता, तो ऐसा थोड़ी है कि आप 12 घंटे में कुछ भी नहीं पढ़ोगे या कुछ भी नहीं समझोगे। कुछ तो आप खुद भी मेहनत करोगे, कुछ तो खुद भी लगाओगे। और लॉन्गर रन के लिए ना 2 हफ्ते, टोटल जर्नी 104 हफ्तों की है ना, 52 + 52 2 साल के मिला के, तो 104 में से 2 हफ्ते अगर अपने टेस्टिंग में चले भी गए तो उतना बड़ा लॉस नहीं है वो। ठीक है, बाकी पढ़ाई करते रहो, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। बाय बाय।